हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 की बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर जो है आपका जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इससे पहले मैं 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसे देखकर आप अपने ये नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। आज ये लास्ट पार्ट है 7th पार्ट, जिसमें मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी। इतने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम देख रहे थे लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं, जो थी आपकी निषेचन से पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन के बाद घटनाएं। तो निषेचन से जो पूर्व घटना होती है वो मैं आपको बता चुकी हूँ पार्ट 6 में। आज 7th पार्ट में हम एक क्वेश्चन देखेंगे और फिर हम देखेंगे निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली घटनाएं क्या होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए क्वेश्चन होता है यहाँ से, युग्मक निर्माण के दौरान कौन सा कोशिका विभाजन होता है। अब देखिए युग्मक जो होते हैं वो सदैव क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। चाहे उनकी जो पेरेंट है जनक वो हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगुणित जनक में युग्मक निर्माण के समय समसूत्री विभाजन होता है तथा द्विगुणित जनक में युग्मक निर्माण के समय असूत्री विभाजन होता है। तो इससे पता चल गया है कि युग्मक निर्माण के दौरान कौन सा कोशिका विभाजन होता है। जब हमारा हैप्लॉइड होता है पेरेंट तो हमारा कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन, और जब डिप्लॉइड होता है तो असूत्री विभाजन होता है। एक बात यहाँ पे नोट करके आपको लिखनी है कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या में कोई चेंज नहीं आती है, लेकिन जब असूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। आगे आपका टॉपिक आ जाता है युग्मक स्थानांतरण। गैमेट ट्रांसफर क्या होता है। युग्मक निर्माण के बाद नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे के निकट आते हैं, जिससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। अधिकांश पौधों में नर युग्मक चलनशील होते हैं, लेकिन मादा युग्मक क्या होते हैं, अचलनशील होते हैं, क्योंकि उनमें फ्लैजिला नहीं होता। फिर आगे आपको लिखना है सामान्य पौधे जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा में नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम आपका वाटर, जल हो सकता है। बीजीय पौधों में नर युग्मक क्या होते हैं, अचल होते हैं, क्योंकि बीजीय पौधों में नर युग्मक में फ्लैजिला नहीं होता तथा परागण की प्रक्रिया द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। फिर आपको जो सेकंड था वो आ जाता है निषेचन। फर्टिलाइजेशन होता क्या है। निषेचन प्रक्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे से सन्निहित होते हैं। इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं और निषेचन की क्रिया को हम सिनगैमी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सिनगैमी क्या होता है तो आपको फर्टिलाइजेशन ही लिखना है। अब निषेचन भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका बाह्य निषेचन, दूसरा होता है आपका आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन में क्या आता है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन जीव शरीर के बाहर अर्थात जल में होता है तो उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल उभयचर प्राणी, मछली और शैवाल। आंतरिक निषेचन में क्या आता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन अर्थात निषेचन जीव शरीर के भीतर होता है, अंदर होता है, तब उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्तनधारी पक्षी, सरीसृप, कवक, पौधे या मनुष्य। आगे आ जाता है आपको एक अनिषेक जनन क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस। बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से नए जीव का निर्माण हमारा अनिषेक फलन कहता है। मतलब बिना फर्टिलाइजेशन हुए ही जब मादा युग्मक किसी जीव का निर्माण करती है तो उसे कहते हैं अनिषेक फलन। अब आता है आपका तीसरा जो लास्ट पॉइंट था, निषेचन पश्च घटना। निषेचन के पश्चात होने वाली समस्त घटनाएं क्या कहलाती है, निषेचन पश्च घटनाएं कहलाती है। इनमें युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज वृद्धि करके एम्ब्रॉय बना लेता है। एम्ब्रॉय विकसित होकर नई संतान का निर्माण करते हैं। इससे रिलेटेड टॉपिक आता है आपका जाइगोट होता क्या है, युग्मनज। युग्मनज सदैव क्या होता है, डिप्लॉइड होते हैं, द्विगुणित होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण 2 अगुणित नर युग्मक और मादा युग्मकों से होता है। बाह्य निषेचन करने वाले प्राणियों में युग्मनज का निर्माण शरीर के बाहर और जो अंतर निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज का निर्माण क्या होता है, शरीर के अंदर होता है। अब एक टॉपिक और आ जाता है आपका जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका भ्रूणोद्भवन, एम्ब्रॉयजेनेसिस। एम्ब्रॉयजेनेसिस जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें एम्ब्रॉय का निर्माण होगा, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय। युग्मनज से भ्रूण का निर्माण भ्रूणोद्भवन कहलाता है। इस क्रिया में एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज में सूत्री विभाजन तथा कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। विभाजन द्वारा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है तथा कोशिका विभाजन द्वारा कोशिकाओं में आवश्यक रूपांतरण से विशेषीकृत अंग और ऊतक का निर्माण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है। अब आपके 2 यहाँ पे हेडिंग आ जाते हैं कि अनप्रजक प्राणी क्या होता है और सजीव प्रजक प्राणी क्या होते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ऐसे प्राणी जो निषेचित या अनिषेचित अंडे देते हैं, अंडों से कुछ समय बाद नए जीव का निर्माण होता है। और जो अंडा देते हैं, अंडे का जो भारी घोल होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम का बना होता है। इसके बाद कुछ यहाँ पे आप लिख लेना ये कि मधुमक्खी ऐसा प्राणी है जो निषेचित और अनिषेचित दोनों टाइप के अंडे देता है। निषेचित अंडे से श्रमिक मधुमक्खी या रानी मधुमक्खी का निर्माण होता है और जो अनिषेचित अंडे होते हैं उससे ड्रोन का निर्माण होता है।
और निषेचित अंडे से श्रमिक मधुमक्खी रानी मधुमक्खी का निर्माण होता है। तो आपके अनप्रजक प्राणी क्या होते हैं, जो अंडक देते हैं, नाम से पता चलता है। सजीव प्रजक प्राणी क्या होते हैं, विविपेरस एनिमल्स, वे जो बच्चे पैदा करते हैं, जैसे कुत्ता हो गया या मनुष्य, ठीक है। अनप्रजक जो अंडे देते हैं, सजीव प्रजक तो बच्चे देते हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पुष्प पौधों में लैंगिक जनन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पार्ट वाइज स्टार्ट कर दूंगी। तो आज की इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये मैंने कई पार्ट में चैप्टर बनाया है। अब मैं आपको जहाँ से वीडियो मैंने स्टार्ट की थी वहाँ से मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है और अपने अच्छे से नोट्स बना लेने हैं। अगर आपको नोट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मैं जल्दी इसकी पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर दूँगी। और एक वीडियो मैं ऐसे बनाऊँ जिसमें ये पूरा चैप्टर, जैसे मैंने पार्ट वाइज बनाया है, तो पार्ट वाइज ना होकर एक वीडियो में कंप्लीट नोट्स हो। वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करके मुझे बताना है। नेक्स्ट चैप्टर पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट चैप्टर में वीडियो चाहिए। ये कंप्लीट चैप्टर के नोट्स है एंड आई होप आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। आप इन्हें अच्छे से लर्न करके अपने एग्जाम में लिख सकते हो।